As forces avenge the Pahalgam terror attacks, political heat is now erupting against our brave forces. Political leaders have begun attacking and insulting our brave Jawans. There are the three faces that you see that are making headlines. In the latest controversy, Madhya Pradesh Deputy Chief Minister Jagdish Devda stirred the pot by saying that Prime Minister Modi has avenged the Pahalgam attack and the country and the forces are bowing down before Prime Minister Modi. Yesterday, Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav claimed that Wing Commander Vyomika Singh was spared because they believed that she was Rajput, while on the other hand, Colonel Sofia Qureshi was targeted because she was Muslim. Madhya Pradesh minister said that Prime Minister Modi sent terrorist sister on our jets to avenge Pahalgam victims. BJP and Congress have slammed all these three netas. Uttar Pradesh Chief Minister has said that binding a brave daughter within the confines of caste is not only a display of the SP's narrow-mindedness, but also a grave insult to the valor of the army and the country's identity. जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। देखिए, जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़े, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। सारा देश एक हो, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इसको जेल के सीढ़ियों में डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी और उनके साथी मीडिया के लोग राम गोपाल जी के बयान को लेकर के विजय शाह को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राम गोपाल जी के मुंह से एक शब्द गलत निकला, वरना वो पूरी सेना के साहस की, शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे। मेरा स्पष्ट कहना है कि राम गोपाल जी के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचता से और धृष्टता से विजय शाह को बचाने की कोशिश नहीं करें। वो राष्ट्रद्रोही है, वो गद्दार है, उसने सेना के ऊपर टिप्पणी की है
और सेना के शौर्य और साहस का अपमान किया है और हिंदू मुसलमान किया है। देखिए, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के जवाब नहीं देता। देश अभी राष्ट्रभक्ति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय कुछ लोग ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें उठाते हैं जो शुद्ध रूप से मूर्खतापूर्ण है, और इसलिए वो अपना परिचय देश को दे रहे हैं, इतना कह देता हूँ।